का इंसानों के साथ रहना और उनका घर का हिस्सा बन जाना, फिर भी एक पल में पराई कर दिया जाना, ये दिखाता है कि कैसे रिश्तों में अपनापन कभी कभी कितना क्षणभंगुर हो सकता है। बंदर ने खुद को इंसानों के लिए बदल दिया, उनकी आदतों को अपनाया और उनके साथ घुल मिल गया, लेकिन अंत में उसे बिना किसी गलती के बाहर कर दिया गया। ये उस भावना को दर्शाता है कि कभी कभी हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें छोड़ देते हैं। अकेलापन और उम्मीद। घर छूटने के बाद बंदर का अकेलापन और संघर्ष बहुत हृदय विदारक है। उसे खाने को कुछ नहीं मिलता, बात करने वाला कोई नहीं और वो जंगल में भटकता रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में उम्मीद अभी बाकी है। ये दिखाता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आशा ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मानवीय क्रूरता और मासूमियत। भूख से कम इंसानियत की कमी ज्यादा सताती थी। ये पंक्ति कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये दर्शाता है कि शारीरिक कष्ट से भी ज्यादा भावनात्मक आघात और विश्वासघात दर्दनाक हो सकता है। बंदर की मासूमियत और इंसानों की क्रूरता का ये विरोधाभास कहानी को एक गहरा संदेश देता है। बीते पल और स्मृतियां। अंत में बंदर का टूटे खिलौने को हाथ में लेकर बीते पलों को याद करना और मुस्कुराना, ये दिखाता है कि यादें हमें हमेशा सताती नहीं हैं, बल्कि कभी कभी वे हमें सुखद एहसास भी दे जाती हैं। ये उन क्षणों की कड़वी मीठी याद है जब उसे प्यार और अपनापन मिला था, भले ही वो क्षणिक ही क्यों न रहा हो। जिन्हें मोहब्बत समझा वो तो बस वक्त का खेल निकले। ये पंक्ति एक गहरी निराशा व्यक्त करती है कि रिश्ते कभी कभी केवल परिस्थितियों का परिणाम होते हैं, न कि सच्ची भावनाओं का। ये कहानी एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि क्या हम वास्तव में उन लोगों और जीवों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में शामिल करते हैं, या हम उन्हें केवल अपनी सुविधा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये भावनाओं की एक सुंदर और दुखद यात्रा है।